हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। भी उसी को ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमें आज पढ़ना है फॉर्म एलिमेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ। तो उसमें हमने देखा था ब्लड के बारे में। ब्लड में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा जो कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, फॉर्म एलिमेंट मतलब क्या होता है कि ये कुछ सेल होते हैं जिसमें आता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी, जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। पर दूसरा जो टाइप है वो है डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। सो ये जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो टोटल जो ब्लड का 45% पार्ट होता है, टोटल ब्लड का 45% पार्ट मतलब फॉर्म एलिमेंट होता है और 55% प्लाज्मा होता है। सो हमें वन बाय वन जानना है फॉर्म एलिमेंट के बारे में। पहले आरबीसी के बारे में जानेंगे, बाद में डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। तो हमें देखना है एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के बारे में। सो एरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी एरिथ्रोसाइट को ही रेड ब्लड सेल कहा जाता है, also known as red blood सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड में, उसमें सबसे ज्यादा जो सेल्स होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। इट इज मोस्ट abundant, इट इज मोस्ट abundant cell in all blood cells। मोस्ट abundant सेल होता है डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी। और एवरेज नंबर देखेंगे आरबीसी का, एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी इन मैन। सो मैन में मतलब एक एडल्ट इंसान में आरबीसी का नंबर कितना हो सकता है, तो वो है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। एवरेज नंबर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ठीक है। तो आरबीसी का नंबर जो होता है वो होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। देखिए, साइट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कहाँ बनते हैं, एडल्ट में कहाँ बनते हैं, साइट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसका जो साइट है वो है रेड बोन मैरो इन एडल्ट, रेड बोन मैरो।
एडल्ट में। और फीटस में जो, ये तो एडल्ट में बनेगा, लेकिन फीटस में जो होता है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में योग सैक में बनता है, और बाद में लेटर स्टेज में फीटस में वो बनता है स्प्लीन में और लीवर में। स्प्लीन एंड लीवर इन फीटस। ठीक है, इसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन अगर देखा जाए, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन वो होता है 120 डेज का, 120 डेज का। और जो ओल्ड आरबीसी होती है, जिनका मतलब लाइफ स्पैन खत्म होता है, वो आरबीसी स्प्लीन में जाकर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो स्प्लीन इज द ग्रेव एड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेव एड बोल सकते हो। स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी का ग्रेव एड है। स्प्लीन इज द ग्रेव एड of RBC, where old and worn out RBC are destroyed। ठीक है, इसके बाद जो है आरबीसी में एक स्पेशल टाइप का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आरबीसी कंटेन specialized iron containing red color complex pigment जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसका नंबर जो होता है, मतलब उसका जो अमाउंट होता है वो होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। पर 100 ml में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो होता है ये रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसी हमें रेड नजर आते हैं, और ब्लड का कलर भी रेड हमें नजर आता है या रेड होता है। तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा, वो होता है 12 to 16 ml अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एचबी यानी हीमोग्लोबिन इन एडल्ट is 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में आपको 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन कैरी करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। ठीक है, और इसके बाद अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो, हीमोग्लोबिन बॉडी में कम बनता हो, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया
सो इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि आरबीसी का जो शेप होता है, शेप ऑफ आरबीसी, तो वो होता है बायकॉन्क्यू, बायकॉन्क्यू, बायकॉन्क्यू शेप का होता है। और एक खास बात, आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, उसे एन्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाएगा। आरबीसी या फिर मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए उसे एन्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ठीक है, इसके बाद आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू रेड कलर पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट आरबीसी। इसके बाद हमें देखना है डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट को ही also known as WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। और इट इज कलरलेस, वो होते कलरलेस सेल। जहां हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन, इसलिए वो कलरलेस होते हैं। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। उसके बाद दे आर न्यूक्लिएटेड, उसमें उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, वहां मतलब उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर इन शेप, मतलब इरेगुलर शेप के होते हो। उसके बाद दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन या फिर शॉर्ट लाइफ, दे हैव शॉर्ट लाइफ, उनकी लाइफ जो होती है वो होती है शॉर्ट, या दे आर शॉर्ट लिव, दे आर शॉर्ट लिव। जैसे आरबीसी का जो लाइफ होता है वो 120 डेज का होता है, लेकिन इनका लाइफ जो होता है वो कम होता है, उससे शॉर्ट लिव होते हैं कुछ दिन। एवरेज नंबर वो होता है एवरेज डब्ल्यूबीसी नंबर या एवरेज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी वो होते हैं 6000 to 8000 per mm cube of blood, 6000 to 8000 per mm cube of blood। इनका मेन जो काम होता है वो होता है डिफेंस में। तो नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, या फिर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक जो टाइप है उसे ग्रैन्युलोसाइट कहा जाएगा, और दूसरा जो है वो है एग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब
ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो उसे ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाएगा। सो हमें देखना है सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट in their cytoplasm, in their cytoplasm। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। जैसे कि पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर 60 to 65% of total WBC, total WBCs, टोटल WBC में से 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। पर इनका जो काम है वो है फैगोसाइटेशंस। दे परफॉर्म phagocytosis, perform phagocytosis। पैथोजन होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, उसे एलिमिनेट करने का काम फैगोसाइटोसिस उसे कहा जाता है। उसे एलिमिनेट करने का काम जो होता है उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। वो पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद हमें इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते, मतलब कैसा होता है। तो क्या होगा कि WBC होता है न्यूट्रोफिल्स, जिसमें अंदर आपको साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब्ड, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, जो कि जिसमें 2 से ज्यादा आपको लोब्ड दिखेंगे, तो उसे मल्टीलोब न्यूक्लियस कहा जाएगा। और कुछ फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है इओसिनोफिल के बारे में। इओसिनोफिल्स, तो इनका जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब परसेंटेज होता है वो होता है 2 to 3%, 2 to 3% ऑफ टोटल WBC, टोटल WBCs। इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन एलर्जिक रिएक्शन। इनका जो नंबर है वो एलर्जिक रिएक्शन में इंक्रीज होता है। अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखा तो उसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा जो कि होता है बायलोब्ड। न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब, 2 से ज्यादा लोब दिखे आपको। जो इओसिनोफिल होता है उसमें आपको न्यूक्लियस बायलोब्ड नजर आएगा, मतलब 2 लोब वाला न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। ऐसा कुछ न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपने हेडफोन लगाया है ऊपर। और कुछ ग्रैन्यूल्स रहेंगे इसके साथ। तो ये रहा इओसिनोफिल्स के बारे में। इसके बाद हमें तीसरा जो टाइप है ग्रैनुलोसाइट का वो देखना है, जिसे हम बेसोफिल्स कहते हैं। इट इज अबाउट दे आर अबाउट 0.5 to
1% of total WBCs. टोटल WBCs में से 0.5 to 1% ये होते हैं. they release या they secretes क्या रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. they release histamine, serotonin and heparin. उनका रोल होता है, रोल इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. इसके बाद जो है हमें दूसरा जो मेन टाइप है WBC का, दैट इज ग्रैनुलोसाइट्स, उसे देखना है. एक ग्रैनुलोसाइट्स, तो इसमें ग्रैन्यूल्स अब्सेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स अब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्रैन्यूल्स अब्सेंट. इसमें दो टाइप्स के आपको सेल दिखेंगे. एक तो है जिसे कहा जाता है लिम्फोसाइट्स, एक जो है वो है लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो है वो है मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 to 25% ऑफ टोटल WBC, उनका जो परसेंटेज है वो है 20 या फिर 22% ऑफ टोटल WBC. दे आर अबाउट 20 to 25% ऑफ टोटल WBCs. इसमें आपको दो टाइप के ल्यूकोसाइट्स नजर आएंगे. एक जो होता है वो होता है, सॉरी, दो टाइप्स के लिम्फोसाइट नजर आएंगे. एक जो होता है वो होता है बी लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा जो होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहा जाता है. ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में रोल निभाता है सिस्टम. और टी लिम्फोसाइट्स जो होता है इसमें अलग अलग टाइप्स के सेल्स बनते हैं, जैसे कि हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल. तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में इसका रोल है, इम्यून सिस्टम में इसका रोल है. ठीक है. बी मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट जो है, दीज आर द लार्जेस्ट WBC. These are the largest WBC. और इसका जो परसेंटेज है, दे आर अबाउट 6 to 8% of total WBC
में इसका 6 to 8% है। और इसमें अगर आपने देखा तो इसमें आपको एक मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा जो कि होता है समवॉट किडनी शेप, मतलब वो किडनी शेप जैसा होता है, थोड़ा ऐसा किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिखेगा। और साइज इसका बड़ा होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसमें, किडनी शेप न्यूक्लियस। इनका काम जो है, इनका जो रोल है वो है ये फैगोसाइटोसिस में, मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटेशन में हेल्प करते हैं या परफॉर्म, इनका जो फंक्शन है वो है वो परफॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटेशन। फॉर्म एलिमेंट्स में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को डिस्कस किया, अभी हमें डिस्कस करना है प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, also known as thrombocytes, they are also known as thrombocytes, उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो फ्रैगमेंट्स होते हैं सेल के, these are the fragments of large cell called मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स। these are the fragments of large cells called मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो होता है उसके फ्रैगमेंट्स मतलब होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। इसका जो नंबर है, एवरेज नंबर, वो है एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, वो होता है 1.5 lakh to 3.5 lakh per mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको आरबीसी मिलेंगे पर mm³ ऑफ ब्लड में, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन डब्ल्यूबीसी का नंबर सबसे कम होता है। उसके बाद देखो प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसे क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है, या फिर जो सब्सटेंस होते हैं वो क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स releases some substance that help in blood clotting, जो कि coagulation ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स leads to एक्सेस या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, आज हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी बाद में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।